मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। ऐसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम इसका चैप्टर 3 रीड करेंगे, जिसका नाम क्या है? भारत में ब्रिटिश प्रशासन। ठीक है, क्या नाम है? भारत में ब्रिटिश प्रशासन। ओके। अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए थे। अंग्रेज किस रूप में आए थे? भारत में व्यापारी के रूप में आए थे, और अंग्रेज संपूर्ण भारत के स्वामी बन गए। ठीक है, आए किस रूप में थे? आए तो वो व्यापारी के रूप में थे, लेकिन वो संपूर्ण भारत के स्वामी बन गए। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का प्रशासन पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। किसके हाथों में आ गया? भारत का संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्रों का प्रशासन पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों के हाथों में आ गया। लेकिन कंपनी के अधिकारियों के लालच एवं अनेक युद्धों के कारण कंपनी दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गई। ठीक है, कंपनी ने ब्रिटिश संसद से 10 लाख पाउंड ऋण लेने की प्रार्थना की। कंपनी ने किससे की? ब्रिटिश शासन से 10 पाउंड ऋण लेने की, ठीक है, प्रार्थना की। इस पर ब्रिटिश संसद सत्ते में आ गई। ठीक है, इस पर ब्रिटिश संसद सत्ते में आ गई। ब्रिटिश संसद में प्रश्न उठाए गए कि एक व्यापारिक कंपनी को क्षेत्रीय संप्रभुता की शक्तियां अर्जित करने का क्या अधिकार है? संसद ने कंपनी को ऋण देने से पूर्व कंपनी के कामकाज पर अपने नियंत्रण स्थापित करने की शर्त लगाई। इसके पश्चात अनेक रेगुलेशन अधिनियम बनाए गए, जिसके द्वारा कंपनी को ताज के नियंत्रण में लाया गया। इसकी प्रक्रिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में प्रारंभ हुई तथा 1858 ईस्वी में पूरी हुई, जब ब्रिटिश ताज में कंपनी की सभी शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया। सन 1878 ईस्वी में कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया तथा भारत ब्रिटिश साम्राज्य के ताज का बहुमूल्य रत्न बन गया। आगे है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये कब थी? 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। फर्स्ट में क्या है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश तथा 3 सहायक न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। किसको किया गया? सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी, फौजदारी तथा अन्य वादों को निपटाने का अधिकार दिया गया। वादों की सुनवाई ज्यूरी द्वारा की जानी थी। किसके द्वारा? ज्यूरी द्वारा की जानी थी। सेकंड नंबर में क्या है? बंगाल के गवर्नर को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको बनाया गया? बंगाल के गवर्नर को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। थर्ड में है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की समिति बनाई गई। फोर्थ है निश्चित किया गया कि समिति के सभी निर्णय बहुसंख्यक मतों द्वारा होंगे। टाई की स्थिति में गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। फिफ्थ में है कंपनी के डायरेक्टरों को अपनी आय तथा व्यय के विवरण ब्रिटिश ट्रेजरी के समक्ष प्रस्तुत करने को निश्चित किए गए। 6 है देशी राज्यों के साथ युद्ध एवं शांति के मामलों में गवर्नर जनरल को बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया। आपातकाल की स्थिति में या इंग्लैंड से विशेष आदेश मिलने पर प्रेसिडेंसी स्वयं के विवेकानुसार कार्य कर सकती थी। 7 है कंपनी का कोई अधिकारी निजी व्यापार नहीं कर सकता था और ना ही कोई उपहार ले सकता था।
आगे है अधिनियम के दोष। रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के ऊपर संसद के नियंत्रण तथा भारत में केंद्रीय प्रशासन की दिशा में पहला कदम था, किंतु इसमें अनेक दोष थे जिसके कारण उपयुक्त प्रावधान बाधित हुए। फर्स्ट में है सर्वोच्च न्यायालय तथा गवर्नर जनरल एवं उसकी समिति के संबंधों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। सेकंड है बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को गवर्नर जनरल के अधीन नहीं लाया गया। वे प्रेसिडेंसियों के गवर्नर आपातकाल के बहाने स्वेच्छा से कार्य कर सकते थे। थर्ड है गवर्नर जनरल का अपनी समिति के सदस्यों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, उसे केवल निर्णायक वोट देने का अधिकार था। ठीक है, उसे केवल क्या था, केवल वो निर्णायक वोट ही दे सकता था। पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, ये कौन सी ईस्वी का है, 1784 ईस्वी में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट ने सुप्रसिद्ध पिट्स इंडिया बिल प्रयुक्त किया, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्न थे। फर्स्ट है गवर्नर जनरल की स्मृति में 4 सदस्यों के स्थान पर 3 सदस्य बनाए गए, जिनमें से एक को भारत का प्रधान सेनापति कमांडर एवं चीफ होना था। सेकंड है अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली मध्यस्थता की नीति को असामान्य घोषित किया गया। थर्ड है गवर्नर जनरल की नियुक्ति ताज के अनुमोदन सहित डायरेक्टरों द्वारा की जानी थी। फोर्थ है कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। फिफ्थ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के व्ययों का वहन कंपनी के द्वारा किया जाना था। सिक्स है कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करने, निर्देश देने तथा नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। किसका किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। किसके लिए, कंपनी के क्रियाकलापों और पर्यवेक्षण के लिए। सेवेंथ है 3 डायरेक्टरों की एक गुप्त समिति बनाने का प्रावधान किया गया, जो राजनीतिक तथा सैन्य मामलों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थान ग्रहण करेगी। आगे है एक्ट का महत्व। एक्ट का क्या महत्व था, इस एक्ट ने इंग्लैंड में दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, क्या किया, इस एक्ट ने नियंत्रण की व्यवस्था को, दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को लागू किया। एक्ट ने प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों के ऊपर गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता स्थापित करके भारत में एकीकरण में सहायता की। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी की संपत्तियों पर अपनी सर्वोच्चता का दावा किया। पिट्स इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी तक लागू रहा। कब तक रहा, 1858 ईस्वी तक पिट्स इंडिया एक्ट लागू रहा। इसके बाद भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज के हाथों में चला। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप यहाँ पर टिक लगा लीजिए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है।